आज हर जगह से हमारे महाराष्ट्र में लोग जमा हुए हैं तिरंगा रैली के लिए। हम इनसे जानना चाहेंगे इनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है, अब आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर दानिश खान, मैं नासिक से हूँ और मैं एक संविधान के नाते से तिरंगा रैली में शामिल हुआ हूँ। जो हमारे अभी हालात चल रहे हैं, जैसे कि रामगिरी महाराज ने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताखी किया, उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इसके लिए हमने तिरंगा रैली के अंदर हम शामिल हुए हैं। उसके बाद जो हमारे छोटा छतरी नितेश राणे जी, उन्होंने जो अभी चैलेंज कर रहे हैं हमारे मुसलमान कौम को कि आप आ जाओ, ये कर लो, हम 2 दिन का डिपार्टमेंट को चैलेंज दिया है कि 1 दिन हम देते हैं तुमको पूरा। तो मेरा एक चैलेंज है नितेश राणे जी को कि अगर आप अकेले आना चाहते हैं तो अकेले तुम भी लड़ लो, मैं भी लड़ना चाहता हूँ नितेश राणे जी से कि आप मरो या मैं मरूँ, दोनों कौम सुकून से रहेंगे और हमारा देश अमन शांति से रहेगा। नितेश राणे जी, आपको एक ही कहूँगा, आप बहुत छोटे हो, आपसे बड़े बड़े राजकारणी चले गए इस दुनिया से, पर देश में अमन शांति हम कायम रखेंगे। हमारा एक ही नारा है कि अमन शांति देश में कायम रहे। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हम आए हुए नासिक से इसी संविधान रैली के लिए। ये देश हम नीतीश राणे साहब को और जो पंडित महाराज है इनको हम कहना चाहते हैं, ये देश संविधान से चलता है, ये देश आपकी बातों से नहीं चलेगा। और ये देश परसों से गंगा जमुना तहजीब पे चलते आ रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख भाई सभी के साथ में इस देश का नाता रहा है। ये जो महाराज और ये जो बीजेपी के 1.5 फुट नेता आज ये मुसलमान कौम को टारगेट कर रहे हैं, यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए मिसाइल बनाया। और ये अपने जितने भी बड़े बड़े मुसलमान जो लोग हैं, इन्होंने देश के लिए बहुत किया है। और यही हम कहना चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रह के, आप चाहे विधायक रह दो या सांसद रह दो, आप संविधान के दायरे में रह के काम किया जाए, बस हमारा इतना ही कहना है। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि ये जो तिरंगा रैली है, या निकलने के बाद उन पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं? आप क्या कहेंगे, आप बोले। 100% श्योर मुझे लगता है, जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने आज लीड लिया है हमारे कौम के लिए, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि अल्लाह ताला उनको इस तिरंगा रैली में कामयाब करेंगे और इनको अरेस्ट 100% गवर्नमेंट करेंगी, ये मुझे यकीन है आज। क्योंकि आज जो हमारा मुस्लिम समाज रोडों पे निकला है, आज जो मुंबई जा रहा है हमारा तिरंगा रैली, इंशाल्लाह इससे सरकार को भी बहुत बड़ा झटका बैठेगा कि नहीं, आप मुस्लिम एक हो गया। और मैं चाहूँगा सब हमारी जाति धर्म साइड में रखो और मुस्लिम हम एक हो जाओ, ताकि इनको बता दे कि जो हमारे खिलाफ जाएंगे उनके खिलाफ हम भी एकता में जाएंगे और उनको अरेस्ट करने को हमारा। ये जो तिरंगा रैली निकालने के बाद फिर भी अगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो इसके क्या कहेंगे आप? तो आज हम महाराष्ट्र के लिए पुकारा है, कल हिंदुस्तान के लिए पुकारेंगे और इंशाल्लाह आज जलील साहब मुंबई जा रहे हैं, हम दिल्ली तक लेके जाएंगे तिरंगा रैली। आप देख रहे थे कि ये युवा में कितनी ज़्यादा उमंग है कि रितेश राणे का जो विवादित बयान को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कि और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, उनकी राय जानना चाहेंगे कि जो रितेश राणे जो है हमेशा विवादित बयानों में घिरे रहते हैं। बाकी सरकार को हमको यही बोलना है कि देश में जो है ना 2 कानून नहीं चलेगा, वही हम बताने जा रहे हैं। हमारे सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा था, उनको जेल में डाल दिया गया। अब नितेश राणे खुलेआम चैलेंज करता है, हम मस्जिद में आएंगे मारेंगे, उसके साथ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ बस जो है कागज़ में FIR नोंद हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं। और हम इसी सिलसिले में तो जा रहे हैं तिरंगा रैली लेकर। हम बताएंगे कि संविधान में, देश में संविधान से चलेगा, 2 कानून नहीं चलेगा। अगर आप दोनों तरफ, अगर कोई समाज के खिलाफ, कोई धर्म के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम वही रैली लेकर जा रहे हैं। और नितेश राणे जो है ये सिर्फ है ना, ये इनके बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं। सिर्फ दूसरे धर्म को जो है ना बदनाम करने की साजिश रहती है, इनका ये पॉलिटिक्स है, इनको कोई साथ में लगाता भी नहीं है। हम तो सिर्फ यही है, हम अपना जो है संवैधानिक तौर पे जो है हम रैली लेकर जा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं शिंदे साहब को, मुख्यमंत्री शिंदे साहब को, कि भाई 2 कानून नहीं चलेगा, हमको जो अभी इनके ऊपर कार्रवाई करिए आप, नहीं तो इसके बाद में आगे भी जो रहेगा, आगे हम बड़ी रैली लेकर जाने वाले हैं आगे। इंशाल्लाह आज हमारा युवा जाग चुका है, इंशाल्लाह आज हमारा युवा जाग चुका है और हम इस युवाओं को इतना चेंज करेंगे कि हम दिल्ली तक लड़ेंगे, पर नितेश राणे और रामगिरी को हम सजा दिलवा के ही रहेंगे। जैसे उन्होंने हमारे सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया, हमारे जो NRC के थे हमारे भाई, उनको अरेस्ट किया, अभी तक छोड़ा नहीं है। तो हम भी गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि आप संविधान के दायरे में रह के सब पे कार्रवाई करो। जो भी धर्म के मामले में कर रहा है, गलत बात कर रहा है, देश को बिगाड़ने की बातें कर रहा है, उनको आप अरेस्ट करो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। और संविधान कानून दोनों के लिए सम्मान होना चाहिए। और मैं एक मानवाधिकार का एक पश्चिम भारत देश के नाते एक ही बोलना चाहूँ, इंसानियत
कायम रखिए तो हिंदुस्तान कायम रहेगा। अगर आप इंसानियत को बिगाड़ना चाहोगे तो हिंदुस्तान बिगड़ जाएगा। आप देख रहे थे कि जो हमारे जिससे हमारी बात हुई थी उनको हमारे संविधान और पे आज भी उतनी ही भरोसा है कि उनको एक उम्मीद है कि जो रितेश राणे जो हमेशा विवादित बयानों में जुड़े रहते हैं वो उन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। सभी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि उनको क्या है, तो क्या बोलेंगे। मैं शेख मोइनुद्दीन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धुलिया से मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1.5 फुटिया हमारे सदर के सामने खड़े रहेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सामने, तो उनके पैजामे के इतना आएगा और ये असद साहब को बोल रहा है कि इनकी ज़बान काट के लाओ। अरे तू क्या, तेरे आने वाले नस्ल भी असद साहब का ज़बान का एक पैजामे को क्या बाल बाका भी नहीं कर सकती। और हम ये बोलना चाहते हैं, तुम एक मुसलमान सिर्फ झंडा घुमाता है तो उसके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उनके माली नुकसान करते हैं। ये बीजेपी सरकार ये चाहती है कि मुसलमानों का जानी माली नुकसान करें। इनको पास मुद्दे कुछ नहीं है। ये महाराष्ट्र को यूपी बनाना चाहते हैं। और मेरा ये ना कहना ये है कि नीतीश राणे और रामगिरी ढोंगी महाराज बाबा, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह हमारे सलमान अजहरी साहब ने एक शेर मारा था, उनके ऊपर कितने एक्शन हुए। महाराष्ट्र की पुलिस ने छोड़ी तो गुजरात की पुलिस ने अरेस्ट करी। क्या था, एक मिसरे थे 4 लाइन। और ये ढोंगी महाराज और ये 1.5 फुटिया ये पढ़ा रहा है ना, हम इनको चैलेंज कर दे, इनके ऊपर कभी अरेस्ट नहीं किया गया तो सिंधे सरकार, ये बेवड़ी सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम आज़ाद मैदान और पूरा मुंबई जाम कर देंगे। एक सवाल आपसे और कर रहा है, उन्हीं के पार्टी के नेता हाजी अरफात शेख ने उनको आप सब कहा था, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, जो रितेश राणे के बारे में, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के हैं वो। अब उन्हीं की पार्टी के हम बीजेपी की जो सोच है, उनकी जो सोच है वो सिर्फ एक ही मज़हब के नाम पर चलने वाले, सिर्फ मुस्लिम, उनको ना आदिवासी चलता है और इसी मुद्दे पर उनको इलेक्शन लड़ना है। क्यों महाराष्ट्र में उनके पास मुद्दे नहीं है, इसी मुद्दे के लिए वो महाराष्ट्र का ख़राब करना चाहते हैं। और मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि हमें माहौल नहीं ख़राब करना चाहते, हमको अपनी वोट की ताकत मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म होकर अपना इत्तेहाद का सबूत देना है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हाथों को मजबूत करना है। आप देख रहे थे कि महाराष्ट्र के हर जगह कोने कोने से लोग आए हैं, तिरंगा रैली निकाले और उनसे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि जो रितेश राणे जो हमेशा विवादित बयानों पे घिरे रहते हैं और हमेशा एक मुस्लिम को टारगेट पे लिए रहते हैं, तो और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि उनकी राय क्या है। कौन कहेगा? रितेश राणे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और रामगिरी महाराज बाबा ने जो बयान दिया है उसके ऊपर भी सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार ने। हम इसी मांग को लेकर जा रहे हैं और ये अगर ये चीज़ कार्रवाई अगर नहीं करते कानूनी तौर से तो फिर आगे का हम जो डिसाइड करेंगे आगे कैसा अच्छा, आपकी बात मैं बीच में रोकना चाहूँगा। जो आपने गिरिराज महाराज की जो बात कर रहे हैं उनका तो सपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो यही तो बीजेपी का पॉलिटिक्स है ना। वो दूसरे धर्म के खिलाफ वो लोग बोलते हैं, यही मुस्लिम का एक सिर्फ टारगेट करते हैं एक समाज को। उनके पास कुछ मुद्दा है ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए, उनका ही बैक सपोर्ट रहता है, तभी ये रितेश राणे, रामगिरी महाराज ये लोग तभी बोलते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आज हमारे नबी के शान में उन्होंने जो गुस्ताखी की है, इनके ऊपर एक्शन लेना है। हम इसीलिए तो संवैधानिक तौर पर जा रहे हैं अपना सरकार को अल्टीमेटम संविधान का जो है कॉपी देने के लिए कि कई दो कानून तो नहीं रहेगा ना इस देश में, 2 कानून तो नहीं चलेगा। सलमान अजहरी साहब का आपको भी मालूम, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मालूम उन्होंने क्या कहा था, किसी धर्म के बारे में कुछ कहा था या फिर किसी को टारगेट किया था, उनको जेल में डाल दिए गए। अब इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हम तो वही मांग लेकर जा रहे हैं, भाई आप ये कार्रवाई करिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए।